दोस्तों आपका सक्से विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं सक्से विस्टा क्लासेस आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए लगातार मैथमेटिक्स यूपी स्पेशल जीके की क्लासेस लगातार ले रहा है और दोस्तों आपका भी सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो श्रृंखलाएं लगातार अच्छी लग रही हैं तो आप सक्से विस्टा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले का क्वेश्चन है लासा मासा मतलब एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी हो और साथ साथ 3, 4, 5, 6, 8 मतलब इन सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित भी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3, 4, 5, 6, 8 इन सबसे विभाजित होने का मतलब है इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर वह संख्याएं एलसीएम से विभाजित हो रही है इसका मतलब इन सब से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि आप एक एक करके विभाजित करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो इनका एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों इसका एलसीएम आया 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम है 120 एलसीएम है। तो इसका मतलब जो संख्या सबसे छोटी है वह 120 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब वह इन सब से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इन सब का एलसीएम 120 है। अब आप देख लीजिए वह सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 900 है। आप 900 को 120 से विभाजित करके देखिए, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अब देखिए इसके बाद 1600 120 से अगर आप इसे काटेंगे तो 12 एकम 12 4 मतलब 40, तो ये भी संख्या नहीं 120 से कट रही है। ये वाली भी संख्या 120 से नहीं कटेगी। 120 से आप देखेंगे 3600 है जो पूर्णतः कट जाएगा 120 से। 12 3 36 30 आंसर आएगा। तो इसका मतलब आपका जो एग्जैक्ट आंसर है सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे विभाजित होगी वह डी है 3600। अब ये क्वेश्चन है 7/9 14/15 7/10 का आपको महत्तम समापवर्तक मतलब HCF आपको निकालना है। HCF दोस्तों अगर कोई फ्रैक्शन दिया है 7/9 14/15 और 7/10 का, अगर आपसे पूछ रहा है HCF क्या होगा तो HCF दोस्तों भिन्नों का HCF कैसे निकाला जाता है? अगर भिन्ने दी गई है तो आप जो अंश है अंश का HCF निकालेंगे और हर का निकालेंगे LCM। तो जो आपको ये अंश का HCF और हर का LCM निकालने में प्राप्त होगा वो इन भिन्नों का HCF होगा, इन भिन्नों का HCF। वहीं दोस्तों अगर आपको इन भिन्नों का LCM निकालने के लिए बोलता LCM तो आपको क्या करना पड़ता? जो अंश है अंश वाली संख्याओं का आपको LCM निकालना पड़ता अपॉन हर की संख्याओं का आपको निकालना पड़ता, हर की संख्याओं का HCF निकालना पड़ता। तो जो आपको संख्याएं मिलती वो उन भिन्नों का LCM होती। तो दोस्तों इसे आप इजीली निकाल सकते हैं। आपसे HCF पूछा है तो आपको अंश का HCF निकालना है 7 14 7। आपको पता है 7 14 7 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो 7 14 7 में से कॉमन आ जाए आपको पता है 7 ही होगा क्योंकि उसमें 7 ही है। आप देखेंगे 9 15 और 10 का आपको निकालना है LCM, तभी तो HCF भिन्नों का हो जाएगा 9 15 और 10। तो दोस्तों इनका LCM जो आएगा वो 90 LCM आएगा। आप यहां पर रख दीजिए 90। आपने देखा 7/90 7/90 ऑप्शन बी इनका मासा होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन किसी दूध वाले की टंकी में 75 लीटर दूध है और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके? ये दोस्तों SSC परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और ये यूपी पुलिस और हर जगह आज भी पूछा जा रहा है। आप देखेंगे अगर कोई एक टंकी का माप कितना है 75 लीटर, दूसरी टंकी का माप कितना है 45 लीटर, आपको एक ऐसा माप लेना है कि दोनों टंकियों का जो दूध है वो पूरा एग्जैक्टली नापा जा सके, ना कम ना ज्यादा। तो आपको पता है माप के लिए क्या करेंगे? आप इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा आपको। HCF इस टाइप के क्वेश्चन में HCF निकाला जाता है। तो आप 45 इधर रखेंगे 75 अंदर रखेंगे 45 एकम 45 हो जाएगा। अब जो रिमाइंडर है आप 30 को यहां लिखेंगे, अब 45 यहां लिख देंगे। तो दोस्तों आपने देखा इनका HCF आया 15 और यही HCF इनका आंसर होगा। अर्थात हमारी माप जो होगी 15 लीटर होना चाहिए जिससे कि वह 75 और 45 लीटर दोनों टंकियों का एग्जैक्टली माप कर सकेगी। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे? आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है? 8 9 12 15 इनका आपको LCM लेना है। छोटी से छोटी लीस्ट संख्या निकालना मतलब LCM लीजिए। इनका LCM आएगा 360। अब देखिए यहां पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बच रहा है? प्रत्येक दशा में एक शेष बच रहा है। तो जो इनका LCM आया 8 9 12 15 का, इसमें एक जोड़ दीजिए जो शेष बच रहा है हर बार, तो वही आपका आंसर होगा 361 मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
आइए दोस्तों अब इसे सॉल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 12, 15 और 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचे। मतलब जब हम उसे 12 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है, 15 से भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है और 16 से भाग देते हैं 11 शेष बचता है। अब दोस्तों आप देखिए इन जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेष बच रहा है उनके बीच अंतर कितना है। 12 में से 7 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 16 में से 11 जाएगा 5। आप देखेंगे जो भाग दे रहे हैं जिस संख्या से और जो शेष बच रहा है इनके बीच अंतर कॉमन है 5। इस केस में क्या करना होता है, जो संख्याएं होती हैं 12, 15 और 16 इनका आपको निकालिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है इन संख्याओं का। तो दोस्तों इनका एलसीएम आएगा 240, 240 आएगा एलसीएम। अब जो इनका डिफरेंस है, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेष बच रहा है इनके बीच डिफरेंस है, आप जो आपका एलसीएम आया इसमें आप जो इनका अंतर है ये माइनस कीजिए, तो 235 जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है और इनका महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा एचसीएफ जो है वो 3 है। तो एलसीएम दिया है 105, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अगर हमने मान ली पहली संख्या x है दूसरी y है तो आपसे पूछा गया है 1/x इनका व्युत्क्रम हो गया प्लस 1/y इनका योग ये हो गया, इनके व्युत्क्रमों का योग ये हो गया दोस्तों ये। अब आपको इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, x प्लस y 36 दिया हुआ है। वहीं आप देखेंगे लासा और मासा दिया हुआ है। तो आप याद रखिए जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल जो होता है वो हमेशा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको दोनों चीजें दी हैं एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। आप यहाँ पर देखिए 1/x प्लस 1/y अगर देखेंगे एलसीएम लासा लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर आएगा y प्लस एक्स। अब आपके पास y प्लस एक्स और एक्स वाई दोनों की वैल्यू है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी थी 36, दो संख्याओं का योग 36, तो ऊपर 36 रखिए, नीचे दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणा मासा के बराबर। तो क्या दिया हुआ है ये 3 गुणा 105, 3 गुणा 105। आप इसे काटेंगे तो आएगा ये 12, तो ये हो जाएगा 12/105। इसे फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, मतलब 4/35 जो होगा, 4/35 इनके व्युत्क्रमों का योग होगा ऑप्शन सी। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन है अगला लासा मासा का। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या दी है 24 तो आपको बताना है दूसरी संख्या। दोस्तों यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो आइए हम बताते हैं। हम आपको बता चुके हैं दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह उनके लासा एलसीएम और एचसीएफ मतलब लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। देखिए दो संख्याओं का लासा मासा कितना दिया हुआ है, 8 गुणा 48 हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है 24, हमें दूसरी निकालनी है बाई। अब आपको यहाँ से मिल जाएगी बाई की वैल्यू 24 से भाग दे देंगे, 8 गुणा 48 बटा 24, 24 दूनी 48 तो 8 दूनी 16। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट था। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है। यदि इनका लासा मतलब एलसीएम दिया है 84 तो बड़ी से बड़ी आपको बड़ी संख्या बताना कौन सी थी। हमें मान लिया दोस्तों इनका एचसीएफ हमने मान लिया x है, ठीक है, और इनका अनुपात दिया हुआ था 3:4। तो जो अनुपात दिया है इनका गुणा कर लीजिए 3 गुणा 4, और जो आपने एचसीएफ माना है x इसका भी गुणा कीजिए। ये किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है। एलसीएम दिया है 84, तो आपको यहाँ पर 4 दियो 12x बराबर 84 हो जाएगा। तो आपको एचसीएफ की वैल्यू मिल जाएगी 12 सत्ते 84। आपको एचसीएफ मिल गया 7, एचसीएफ मिल गया दोस्तों। अब आप बताइए अनुपात क्या था 3:4। आपको एचसीएफ से दोनों में गुणा कर दीजिए, एचसीएफ से तो आपको संख्या मिल जाएंगी 7 3 21 अनुपात 7 चौक 28। आपको बड़ी संख्या पूछी थी तो 28 बड़ी संख्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आपसे कई बार पूछा गया है √5, उसके अंदर √5 फिर √5 फिर √5 इनफाइनाइट तक अगर जाता है तो क्या आंसर होगा। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर 5 बता देते हैं कि 5 होगा, आपको ट्रिक पता है। लेकिन जब यही क्वेश्चन ऐसे आता है √17 √17 √17 √17 मतलब 1 2 3 4 बार दे दिया फिक्स करके कि भाई 4 बार दिया, अब बताइए इनफाइनाइट तक नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो नंबर है इसे नीचे लिखिए, इसके ऊपर पावर जो चढ़ेगी 2 की पावर। अब देखिए कितनी संख्या कितनी बार दिया है 17, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 करिए -1 करिए अपॉन 2 की पावर 4। बस यही जो होगा इसको हल करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखना है दोस्तों। यदि एक आदमी 2 रेडियो को प्रत्येक रेडियो को 2000 रुपए में बेच देता है
और एक रेडियो पर उसको 16% का लाभ मिल जाता है, वहीं दूसरे रेडियो पर 16% की उसको हानि हो जाती है। तो उसे बताना है आपको उसे कुल इस सौदे में कितना लाभ अथवा हानि हुई। मतलब उसके पास 2 रेडियो थे, उसने एक रेडियो 2000 रुपए की कीमत पे बेचा, मतलब दोनों रेडियो 2-2 हजार रुपए की कीमत पर बेच दिए, और उसमें एक रेडियो पर उसे 16% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे रेडियो पर 16% की हानि हुई। तो दोस्तों याद रखिए, अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान होता है और उनको समान लाभ और समान हानि होती है, तो उस केस में जो होता है उनको हमेशा लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होता है। कितना लॉस होता है? जितना उनको लाभ और हानि हो रही है उसका स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर अपॉन 100। तो कितना हो गया 16 के स्क्वायर? 16 16 256/100। मतलब उनको कुल इस सौदे के अंदर 2.56% का लॉस हुआ, हानि हुई। ये आपका कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपके अंक बदल दिए जाएंगे, डाटा बदला जाएगा, बाकी क्वेश्चन यही आपसे घुमा फिरा कर हर बार पूछा जाएगा। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक मेज को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। मतलब पहले अगर वह जिस मूल्य पर बेच रहा है उसे 5% का लाभ होता है, अगर वह 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ ले लेता है। तो आपको बताना है मेज का लागत मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? अब देखिए भाई कितने रुपए ज्यादा में बेचता, 1250 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे पहले तो उसे कितना लाभ होता? तो 10% का लाभ होता। उसे पहले कितना लाभ हो रहा था? 5% का हो रहा था। तो बस आप इसी को सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? 1250 नीचे हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 गुणा ऊपर 100 हो गया। ये 5 से काटेंगे आप तो 25, तो हो जाएगा 250 गुणा 100। क्या आएगा आंसर? ये आएगा 25,000 रुपए जो था वो मेज का कीमत था, 25,000 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 25,000। ये दोस्तों यहां भी आपसे डाटा बदला जाएगा और बाकी यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आप ये ट्रिक याद रखिए किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, यदि 20 साइकिलों का लागत मूल्य 18 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कोई व्यक्ति जो है 20 साइकिलें बना लेता है 18 साइकिलों को बेचकर, मतलब 18 साइकिलें बेच रहा है और उसके पैसे से वह 20 साइकिलें बना ले रहा है, मतलब उसको 2 साइकिलों का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत आपको यहां पर निकालना है। अब दोस्तों देखिए उसको यहां पर कुल कितना लाभ होगा, प्रॉफिट उसे कितना होगा, कितनी साइकिलों के लागत मूल्य के बराबर है? 20 साइकिलों के लागत मूल्य के बराबर है कितनी साइकिलों का विक्रय मूल्य? 18 साइकिलों का विक्रय मूल्य। तो 20 माइनस 18 कीजिए बटे, आपको पता है प्रॉफिट निकालते हैं किसमें? कॉस्ट प्राइस पे। तो कितनी विक्रय मूल्य के बराबर है लागत मूल्य? 18 साइकिलों के, मतलब ये कॉस्ट प्राइस की तरह ट्रीट होगा। तो 18 नीचे विभाजित कर दीजिए और इसको 100 से कर दीजिए गुणा, आपको आंसर मिल जाएगा 20 माइनस 18 2 और नीचे 18 है गुणा 100, तो हो जाएगा ये 100/9। ये इतने प्रतिशत का जो है उसको प्रॉफिट होगा, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी है प्रॉफिट एंड लॉस का। यदि करण 10 संतरे 25 रुपए में खरीदता है और 8 संतरे 25 रुपए के बेच देता है, तो आपको प्रॉफिट पर का परसेंटेज निकालना है। देखिए करण ने 10 संतरे खरीदे कितने रुपए में? 25 रुपए में। उसने वही 8 संतरे बेचे कितने रुपए में? 25 रुपए में। तो आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप देखिए 10 संतरे उसने कितने रुपए में खरीदे? 25 रुपए में। तो ये 10 का इससे गुणा कीजिए और 8 का गुणा इससे कीजिए, तो आएगा 10 का गुणा जब 25 से होगा तो 250, माइनस कीजिए 8 का गुणा 25 से, 25 अट्ठे 200 बटा आपका नीचे प्रॉफिट किस पे निकलता है? लागत मूल्य पे। तो कितना लागत मूल्य है? ये जितने उसने खरीदे 25 रुपए में खरीदे, तो 8 गुणा 25 जो होगा वो नीचे आएगा, 25 गुणा 8 गुणा 100। प्रॉफिट परसेंटेज में तो गुणा 100, 250 में से 200 गया तो क्या आएगा? 50 बटा नीचे 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 100 तो क्या आएगा? 200। तो उसे 25% का जो होगा कुल प्रॉफिट होगा। कितना? 25% का टोटल प्रॉफिट होगा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन है, एक साइकिल का अंकित मूल्य जो है वो 1100 रुपए है अंकित मूल्य, और यदि एक दुकानदार ग्राहक को 10% की छूट देता है और 10% का उसे इसके बाद भी लाभ हो जाता है, तो आपको बताना है उसका लागत मूल्य क्या है साइकिल का। दोस्तों मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है? 1100 रुपए दिया हुआ है, और कोई व्यक्ति छूट देता है किसी को तो अंकित मूल्य पर ही देता है। कितने प्रतिशत की छूट दी? 10% की छूट दी। मतलब उसने अंकित मूल्य का 90% भाग उससे लिया, 10% की छूट दी, तो 90 गुणा ये 1100 गुणा 90/100 हो जाएगा, बराबर ये किसके बराबर होगा?
उसको 10% का लाभ ले लिया उसने, मतलब लाभ किस पे लेता है, कॉस्ट प्राइस पे, लागत मूल्य हमने मान लिया x है, इस पे उसे लाभ कितना प्रतिशत हुआ, 10%, लागत मूल्य 100% होता है और 10% लाभ हो गया तो 110% हो जाएगा, गुणा 110/100। आप इजीली देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये x की वैल्यू लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप, x बराबर ये 1100 गुणा 90 बटा ये 110 नीचे आ जाएगा 110 धाम 1100 हो जाता है, तो आपको लागत मूल्य 90 गुणा 10 900 रुपए जो था वो लागत मूल्य था इसका 900 रुपए। तो दोस्तों आपने देखा सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल आपको लगातार मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट, यूपी स्पेशल जीके और भी बहुत क्लासेस दे रहा है। अगर दोस्तों आपको सक्सेस बिस्टा क्लासेस का एफर्ट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।